क्या तुम भी बस मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं बल्कि एक स्कोर पे आके कांस्टेंट हो गए हैं? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज किया जाए और वो भी इफेक्टिवली, कि नेक्स्ट टाइम से हमारे स्कोर आगे बढ़े। Hey everyone, this is Zaid Mumtaz, the second year MBBS student at IGMS पटना। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि तुम्हें अभी जितने भी तुम्हारे नंबर आ रहे हैं तुम्हारे मॉक टेस्ट में, तुम जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्लीज़ 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 तुम अभी मायूस मत हो। जितने भी नंबर आ रहे हैं उसमें खुश रहो, क्योंकि ये मॉक टेस्ट जो हैं वो टूल्स हैं तुम्हारे, ठीक है। ये तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, यानी कि ये नीट का एग्ज़ाम नहीं है। ये टूल्स हैं, इन्हें तुम्हें यूज़ करना है, इनसे तुम्हें गलतियां पकड़नी है अपनी और गलतियों से सीखना है, और वो गलतियां तुम्हें दोहरानी नहीं है अपने नीट के एग्ज़ाम में, ठीक है। और इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है, उन पॉइंट्स को अप्लाई करो और अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को इंक्रीज करो। और एक बात और जान लो कि तुम्हारे अभी मॉक टेस्ट में जितने आ रहे हैं ठीक है, लेकिन तुम्हारे जो फाइनल टेस्ट सीरीज तुम अटेम्प्ट करोगे, जो नीट एग्जाम से जस्ट पहले कुछ टेस्ट सीरीज होती हैं, ठीक है, वो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज होती हैं, तो उसमें भी जितने नंबर आते हैं ना, वो एग्जैक्ट रिजेंबल नहीं करते हैं तुम्हारे नीट एग्जाम में। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि एटलीस्ट 30 to 40 नंबर बढ़ के आता है तुम्हारे नीट एग्जाम में। मान लो तुम्हारे अगर 580 बन रहे हैं अपने फाइनल टेस्ट सीरीज में, ठीक है, तो 620 610 ऐसे आ जाएगा तुमको नीट में, तो वो भी तुम्हारा रिजेंबल नहीं करता है अपने नीट के एग्ज़ाम के मार्क्स को। तो लास्ट तक भी तुम जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें भी तुम्हें वही फॉलो करना है, तुम्हें अपनी गलतियां पकड़नी है, क्या गलती कर रहे हो, कहाँ पे तुम भूल रहे हो चीज़ों को, और उसे बस करेक्ट करना है, ठीक है। तुम्हें कहीं भी उस पर रिलाई नहीं करना है कि ये जो मेरे मार्क्स हैं यही मेरे नीट में आएंगे, ये सोच के कभी मायूस नहीं होना। तो अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को हम लोग पॉइंट वाइज लेके चलेंगे कि क्या क्या पॉइंट है जहां पे हम लोग गलतियां करते हैं और उसे हम लोग को करेक्ट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट अगर है तो उसमें बस जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें पहले जो सिलेबस है उसको देखो, क्या सिलेबस है, उसे रिवाइज करो और उसके बाद जाके मॉक टेस्ट दो। बहुत लोग क्या करते हैं, मान लो मैंने एक हफ्ते पहले कोई सिलेबस पढ़ा, उसका टेस्ट एक हफ्ते बाद है, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि चलो मैं अपना नॉलेज टेस्ट करता हूँ कितना मुझे याद है। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इतना लीनियंटली मत लो मॉक टेस्ट को। मॉक टेस्ट से एक दिन पहले, या मॉक टेस्ट जिस दिन है, मान लो दिन में है, तो उसकी सुबह एटलीस्ट एक बार जल्दी से ब्रश अप कर लो अपने कॉन्सेप्ट को। और बायो में तो स्पेशली एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, चैप्टर वाइज जितनी है, जो भी चैप्टर आ रहे हैं सब पढ़ के जाओ मॉक टेस्ट से पहले, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर तुम ये कर रहे हो तो एक बार रिवीजन करो, उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है, तो देखना तुम्हारे मार्क्स ड्रास्टिकली इंप्रूव कर जाएंगे ऐसे ही। दूसरा पॉइंट है कि जितनी भी गलतियां तुम जल्दबाजी में कर रहे हो या फिर प्रेशर के अंडर कर रहे हो, ठीक है, उन सबको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। सबसे पहले प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर किस चीज़ का ले रहे हो तुम, कि मॉक टेस्ट से मार्क्स कम आएंगे, आने दो, क्या दिक्कत है, ये टूल्स है ना तुम्हारे, ये तुम्हारे नीट एग्जाम तो है नहीं। तो सिंपल क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, कोई प्रेशर नहीं है। मैं अपनी गलतियों को सीखने जा रहा हूँ, मेरी जो भी गलती होगी मैं उससे सीखूंगा, ठीक है। गलती करने से डरना नहीं है, लेकिन गलतियों से सीखना ज़रूरी है। अगर फिर भी गलती कर रहे हो और सीख नहीं रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, गलती करके मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें डरना नहीं है। दूसरी बात, जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। तुम इसको ऐसे सोचो कि ये जो 3 घंटे हैं ना तुम्हारे, ये 3 घंटे तुम मज़े करने जा रहे हो, तुम इन 3 घंटे को चेरिश करो। कैसे? क्योंकि यही 3 घंटे हैं जिसमें तुम्हें कुछ नया नहीं पढ़ना है। तुमने जो पढ़ा है उसे बस अप्लाई करना है। तुम्हें चेक करना है कि तुमने जो पढ़ा है वो तुम्हें आता है कि नहीं आता है, और इसमें तुम्हें कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो ये सोच के तुम टेंशन फ्री रहो कि मुझे कुछ नया पढ़ना नहीं है, मुझे बस अप्लाई करना है, मज़ा आएगा तुम्हें। ऐसे इस तरीके से सोचो, अपना माइंडसेट चेंज करो, ठीक है। उसको एक बर्डन की तरह मत लो, एक प्रेशर की तरह मत लो, क्योंकि प्रेशर जब भी आएगा तो दिमाग गलती करेगा, और गलती करना हमें नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि इस पॉइंट तक आते आते भी अगर 1 महीना बच रहा है नीट में और अभी भी तुम अगर बबलिंग मिस्टेक कर रहे हो, तो प्लीज़ ये मत करो, बहुत बड़ी गलती है। लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट पूरा सॉल्व कर लिया या फिर नीट एग्जाम में भी पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और छोड़ दिया बबलिंग। ओएमआर पे बबलिंग ही नहीं की, छोड़ दिया उसे कि लास्ट में करेंगे, और लास्ट में टाइम बचता नहीं है, हड़बड़ में करते हैं, और फिर अगर एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो गया तो बाकी के सारे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाने हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये मत करो। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, मान लो क्वेश्चन नंबर 24, तो ओएमआर पे तुम्हारी उंगली होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 24 पे, और तुम उसका ऑप्शन मार्क करो, फिर आगे बढ़ो। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मार्क मत करो,
लेकिन उस क्वेश्चन को OMR पे भी छोड़ो, ये नहीं कि उसी का वहाँ पे मार्क कर दिया और अगला क्वेश्चन फिर तुमने गलत मार्क कर दिया, तो ये नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4 है कि जो भी लेंदी क्वेश्चन है या फिर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा तुम एनकाउंटर करते हो मॉक टेस्ट में या अपने किसी भी पेपर में, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि अगर एक रीडिंग डालने पे भी वो समझ नहीं आया, दूसरी रीडिंग डाल दी फिर भी समझ नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को भाई वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है 1 वर्ड आंसर हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आसान हो, जो तुम्हें आते हो, ठीक है। तो एक पे अटक के अपना 10-20 मिनट बर्बाद नहीं करना है किसी भी हाल में। हाँ, जब तुम सेकेंड रीडिंग डालोगे, अपने पूरे पेपर को रिवाइज करोगे, उस टाइम अगर टाइम मिलता है और फिर भी वो क्वेश्चन समझ आ रहा है तो तुम उसे अटेम्प्ट करो, फिर भी नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग से बचो, तो वहां भी तुम्हारा स्कोर इंक्रीज करेगा। अब आते हैं हम लोग 5th पॉइंट पे, जो कि है मिस्टेक्स। अगर ऊपर के 4 पॉइंट्स को तुमने अच्छे से टैकल कर लिया है, फिर भी कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो रहा है पेपर में, तो उससे 3 कैटेगरी में हम लोग डालेंगे, ठीक है। एक तो है कि तुम्हें एक क्वेश्चन में आया कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हें आता है, ठीक है, तुम्हें आता है वो क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें डाउट आया और फिर भी तुमने अटेम्प्ट किया और वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये उस कैटेगरी में चला जाएगा क्वेश्चन, यानी कि डाउटफुल एंड रॉन्ग। दूसरी कैटेगरी है कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आया कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, तुम्हें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं थी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें वो पढ़ाया नहीं गया होगा या तुम्हारे बुक में नहीं है, लेकिन तुमने जब रिवीजन किया या फिर तुमने वो टॉपिक पढ़ा तो वो तुम्हारी नज़रों से छूट गया उस चैप्टर में, ठीक है। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन को सेकंड कैटेगरी में डालेंगे, यानी कि नो नॉलेज अबाउट दैट क्वेश्चन। थर्ड कैटेगरी क्या होनी चाहिए हमारी, कि आता था, नहीं आता था, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पता था, नहीं पता था, उस बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया और वो हम लोग डर के मारे छोड़ दिए कि नहीं इसे अटेम्प्ट करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, तो इसे छोड़ दिया। तो ये थर्ड कैटेगरी बनाती है हमारी द क्वेश्चंस विच वी लेफ्ट। तो इन 3 कैटेगरीज में अपने क्वेश्चन को सेग्रीगेट करो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सेग्रीगेशन हो गया हमारे क्वेश्चंस का, उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन देखना है, आंसर की देखनी है, ठीक है। और जो भी ट्रिक्स थी, टिप्स थी, जो भी वहाँ पे अप्लाई हो रही है, जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो सब समझना है, उस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग ये काम करते हैं, लेकिन इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो हमारे मार्क्स को इंक्रीज कराएगा। तो तुम्हें क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन है उसे पकड़ो, ठीक है, उसके टॉपिक को आइडेंटिफाई करो कि कौन से टॉपिक से ये पूछा गया है। अब अपने नोट्स में या फिर एनसीईआरटी में, ठीक है, अगर बायो है तो एनसीईआरटी या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भी एनसीईआरटी, तो वहाँ पे रेफर करो, उस टॉपिक को खोलो, आराम से उस टॉपिक को रीडिंग डालो, समझो कि ये टॉपिक क्या था, क्या बोलना चाह रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया इस टॉपिक से और गलती कहाँ पे हुई है। उसके बाद भी काम खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद इसी टॉपिक से 5 से 10 क्वेश्चन उठाओ, अपने एमसीक्यू बुक से या तो मॉड्यूल से उठा लो या तो अपने टेक्स्ट बुक से उठा लो, और वहां अगर नहीं मिलता है एआई का यूज करना है। चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे 5 से 10 क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न में, नीट के पैटर्न में जनरेट करके दो इन टॉपिक से, वो जनरेट करके देगा तुम्हें बस उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट नंबर 6 पे, इसमें क्या है कि तुमने जितनी भी गलतियां की, जितने भी टेस्ट बना रहे हो, तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, उन सब के लिए एक कॉपी बनाओ, ठीक है। और कॉपी कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने ये रफ कॉपी, अपनी प्रैक्टिकल कॉपी थी मेरी स्कूल की, उसी में मैंने बना दिया। तुम्हें भी यही करना है, कोई भी ऐसा कॉपी बना लो या नया कॉपी बना लो। उसमें क्या करना है, तुम्हें टेस्ट वाइज अपने सारे टेस्ट नंबर वाइज लिखने हैं, ठीक है, और उसमें भी सब्जेक्ट वाइज चलना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का अलग अलग हर टेस्ट के हिसाब से तुम्हें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एकदम अच्छे से। ऐसा नहीं कि इस राइटिंग में लिख रहे हैं, एकदम रफ में लिख रहे हैं, कि अगली बार जब रिवाइज करने जाओ पता ही नहीं चले कि लिखा क्या था, ठीक है। और जो भी ट्रिक लगा, जो भी फॉर्मूला था, जो भी कॉन्सेप्ट था, तो उसे एक जगह यहाँ पे बॉक्स करके रख लो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिंपल फॉर्मूला लग रहा होता है, लेकिन मॉक टेस्ट में हम गलत करके आते हैं क्योंकि हमें एप्लीकेशन नहीं आ रहा होता है, तो उसे यहाँ पे लिख लो। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूला लिखे थे बॉक्स करके, और यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है, कि वो कैसे होगा। तो ऐसे एक कॉपी बनाओ, उस कॉपी में अपनी मिस्टेक्स लिखो टेस्ट वाइज, और टेस्ट में भी चैप्टर वाइज लिखो, और वहाँ पे ज़रूर लिखो कि तुम्हारा क्या ट्रिक लगा, क्या तुमने वहाँ गलती की, क्या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था, कहाँ पे दिक्कत आई, एप्लीकेशन में दिक्कत आई, या फिर डर गए, या फिर जल्दबाजी में गलती कर दी। बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो तुम अगर बस ऑप्शन ही देखोगे ना, मतलब आंसर की ही देख लोगे, तो तुम्हें समझ आता है अरे ये तो मैं कर देता, लेकिन उसे भी तुम्हें नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसे भी तुम्हें कॉपी में लिखना है। और इस कॉपी को रिवाइज कब करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। हफ्ते में 2 बार इस कॉपी को ज़रूर रिवाइज करो, बस ऐसे
पलट पलट के देखो, ठीक है, ब्रशअप करो इसे। और एटलीस्ट मॉक टेस्ट से पहले जब भी बैठो मॉक टेस्ट में, तो इन चैप्टर्स को तो ज़रूर रिवाइज करके जाओ जो तुम्हारे मॉक टेस्ट में आ रहा है। तो अपनी मिस्टेक कॉपी में से ज़रूर उस चैप्टर को रिवाइज करो, ठीक है। और अगर फाइनल टेस्ट सीरीज है या फुल सिलेबस है तो पूरी कॉपी ही रिवाइज करके जाओ। और अगर सब्जेक्ट यानी पार्ट वाला है, पार्ट टेस्ट है, तो उससे वो टॉपिक्स को रिवाइज करो जो आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम अगर अपने आप को हर एक क्वेश्चन गलत करने पे क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है क्रिटिसाइज करना, उससे आदमी को अगली बार वो ना करने में एनकरेजमेंट मिलती है। अगर तुम अपने आप को हर एक क्वेश्चन पे क्रिटिसाइज कर रहे हो तो अपने हर एक क्वेश्चन जो तुमने सही किया है ना, उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट भी करो। इस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसके लिए अपने आप को बस क्रिटिसाइज कर रहे हो और जो सही कर रहे हो उसके लिए अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत गलत है, ठीक है। क्योंकि अभी कोई तुम्हारे लिए ताली बजाने के लिए बैठा नहीं है, कोई तुम्हें भी अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। सब आएंगे तुम्हारा मोटिवेशन और डाउन ही करेंगे, तुम्हारा मोरल और डाउन करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अपना मोटिवेशन खुद बनना है, अपना अप्रिशिएटर खुद बनना है, अपने लिए खुद क्लैप करना है। अगर एक क्वेश्चन सही कर रहे हो तो अपने आप को उतना ही अप्रिशिएट करो जितना अपने आप को एक क्वेश्चन गलत करने पे क्रिटिसाइज करते हो, कोसते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइंडसेट लेके चलना है, अपना दिमाग नहीं खराब करना है, मायूस नहीं होना है। मॉक टेस्ट में कितने कम आ रहे हैं, कितने ज़्यादा आ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। कैसे बढ़ाना है मैंने बताया है 6 स्टेप, उन 6 स्टेप को फॉलो करो और मॉक टेस्ट में देखना तुम्हारे मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। और अगर तुम नीट 2026 को टारगेट कर रहे हो और अगर तुम 12th क्लास में आ गए हो, तुम्हारी 11th उतनी अच्छी नहीं रही है, ठीक है, या फिर तुम प्लान कर रहे हो ड्रॉप लेने का और 26 में नीट अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, तो हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए, तुम उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर तुम पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दी है। सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो।